लो अधिसीम स्थासाम कर्म, इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। अधिसीम स्थासाम कर्म, इस सूत्र में दो पद हैं। अधिसीम स्थासाम यह षष्ठी बहुवचनांत पद है और कर्म यह प्रथमैक वचनांत पद है। सूत्र में कर्म पद दिख रहा है, इससे स्पष्ट है कि यह कर्म संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। किसकी कर्म संज्ञा विधान करता है यह हमको समझना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखते हैं कि अधिसीम स्थासाम कर्म, इस सूत्र से पहले एक सूत्र है आधारोधिकरणम। क्या सूत्र है? आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम। तो इस सूत्र में आधारोधिकरणम से ये सूत्र है, इससे अधिकरणम पद की निवृत्ति करना। किसी करना है? आधारा की निवृत्ति करना, अधिकरणम नहीं। आधारोधिकरणम सूत्र से आधार, इस पद की अनुवृत्ति करना। तो ये जो अधिसीम स्थासाम कर्म है, ये किसकी कर्म संज्ञा विधान करता है? तो आधार की कर्म संज्ञा का विधान। आधार की कर्म संज्ञा का विधान करने के लिए आया। आधार की सामान्यतः हम क्या जानते हैं कि आधारोधिकरण सूत्र के द्वारा कौन संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। किंतु यह सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। ये कर्म संज्ञा क्या हो गई? अधिकरण संज्ञा की बाधिका हो गई, ठीक है ना। लेकिन सब जगह आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती। कब होती है? तो कुछ नियत स्थल में ही होती है। क्या वह स्थल है? तो देखो, अधिसीम स्थासाम, यहाँ अधि यह उपसर्ग है, सीम स्था और आस, ये तीन धातुओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। सीम सैने, स्था स्था गति निवृत्त, पहले स्था रहता है, धात्वादेश सासा से दंत हो जाता है, तो स्था गति निवृत्त और आस उपवेशने, तो तीन धातुओं का इस सूत्र में परिगणन किया गया है। ये परिगणित जो तीन धातु हैं, इनसे पहले यदि अधि उपसर्ग रहेगा तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। केवल आधार रहने से कर्म संज्ञा नहीं होगी। एक तो आधार होना चाहिए, आधार भी जिस किसी का ना हो, अपितु अधि सीम और सीम स्था और आस धातु के द्वारा उपस्थाप्य जो क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो आधार होगा, उसी आधार की यह सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करेगा। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि कहीं पर केवल सींग धातु का प्रयोग है तो सींग धातु के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। अगर सींग के पहले अधि नहीं है तो अधि को भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो, एक समस्त पद है अधिसीम स्थासाम, कैसे बनता है? तो सीम स्थासाम में पहले हमको क्या करना है? द्वंद्व समास करना है। सीम च स्था च आश च, सीम च स्था च आश च इति सीम स्थासः। क्या बनेगा? सीम स्थासः, ऐसा। और अधि पूर्वः येभ्यः ते अधिपूर्वाः, अधिपूर्वाश्च ते सीम स्थासः इति अधिसीम स्थासः। ऐसा यहाँ कर पहले द्वंद्व करना है, फिर अधि के साथ पूर्व का बहुव्रीहि करना है, और फिर अधिपूर्व शब्द का अधिपूर्व शब्द का सीम स्थासः के साथ में कर्मधारय समास करना है। और कर्मधारय विशेषण विशेषण बहुलम से हो जाएगा। और सात पार्थ्यवादी नाम सिद्ध उत्तर पदलोपस्योपसंख्यान, इस वचन के द्वारा
यहाँ अधिपूर्व में जो पूर्व रहता है उस पूर्व का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो लोप होके अधिसिंह स्थाशः क्या बनेगा? तेषाम अधिसिंह स्थासाम, ये पद बना लेंगे ना कि अधिपूर्वाश्चते सिंह स्थासः इति अधिसिंह स्थासः। यहाँ मध्यम पदलोपी समास। देखो अधिसिंह स्थासा बन गया, तेषाम अधिसिंह स्थासाम शब्द बना। अर्थ क्या? अब नियम आप जानते हैं, द्वंद्वान्ते स्तूयमाणं पदम प्रत्येक अभिसंबध्यते। तो यहाँ द्वंद्व क्या है? सिंह स्थासा, कितना द्वंद्व है? सिंह स्थासा, इतने अंश में द्वंद्व। उस द्वंद्व के अंत में है अधि, अधि में नियम लगेगा कि नहीं? अंत में है, है। क्यों? क्योंकि द्वंद्वान्ते स्तूयमाणं पदम प्रत्येक अभिसंबध्यते। इस नियम में जो अंत शब्द सुनाई दे रहा है, और अंत शब्द क्या है? सामीप्यार्थक। अंत शब्द क्या है? सामीप्य। अंत का मतलब चरमावयव नहीं, अंत का मतलब समीप। तो समीप कहीं पूर्व में भी हो सकता है और कहीं पर में भी हो सकता है। तो ये याद रखना है कि द्वंद्वान्ते स्तूयमाणं पदम प्रत्येक अभिसंबध्यते इति नियम कुक्षौ प्रविष्टः यह अंत शब्दः न स चर्मावयववाची अपितु सामीप्यबोधक, सामीप्यपरः। सामीप्यं च क्वचित् पूर्वेण क्वचित् च परेण ग्राह्येण। तो यहाँ पूर्वेण सामीप्य ले लेंगे। तो पूर्व में कौन है? द्वंद्व हो गया है साथ में, उससे पूर्व अधि है, उस अधि का प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। क्या होगा? अधिपूर्वक, अधि है पूर्व में जिसके, ऐसी जो सिंह धातु। तो अधि है पूर्व में जिसके, इतना कहना है तो बहुव्रीहि कर दो, है अधिपूर्वक, ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिपूर्वक। अधिपूर्वक, अधिपूर्वक जो सिंह धातु, अधिपूर्वक जो धातु तथा अधिपूर्वक जो रास धातु, इन धातुओं के द्वारा उपस्थाप्य जो क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो आधार है। अब कैसे आधार है तो उसको समझना है कि यहाँ पर देखो जो ये आधार शब्द आ रहा है ना, क्या आप कह देते हैं सामान्यतया कि आधार का मतलब होता है आश्रय। जैसे ये रह रहा है तो आश्रय, तो आधार का मतलब आश्रय, ऐसा जो है किंतु ये जो आधार शब्द है, आधारोधिकरण वाला आधार है, वह आधार एक पारिभाषिक है। उस आधार से कोई भी आश्रय को नहीं लेना है। उस आधार से किसको लेना है? तो कर्तृत्व द्वारा जो आश्रय है, कर्ता का आधार अथवा कर्म का आधार, दो ही लिया जाता है। आधार से किसको लिया जाता है? कर्ता का आधार अथवा कर्म का आधार लिया जाता है, उसी की अधिकरण क्रिया होती है। किंतु यहाँ पर कर्म का नहीं लेना है, कर्ता का ही लेना है। बस में गई क्या समझ कि आधार शब्द से, यद्यपि सामान्यतया लोग कह देते हैं आधार का मतलब है आश्रय, तो किसी का भी आश्रय होगा वो आधार कहलाने लगेगा। किंतु आधारोधिकरणम सूत्र में जो आधार शब्द है, वह आधार शब्द आश्रय मात्र का बोधक नहीं है, अपितु कर्ता के आश्रय को और कर्म के आश्रय को कहता है। ठीक है, अब यहाँ कर्म संभव नहीं है, इसलिए हम कर्ता का आश्रय ही लेंगे। आधार का मतलब कर्ता का आश्रय, जो कर्ता जहाँ रहेगा। तो क्या कहना है कि अधिपूर्वक जो सीन धातु, अधिपूर्वक जो आस धातु, अधिपूर्वक जो स्था धातु, इन धातुओं का वाच्य जो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्ता के माध्यम से आधार है, कर्तृद्वारक आधार है, वह आधार कर्म संज्ञक होता है। बच में भी अर्थ स्पष्ट एकदम। क्या अर्थ है? अधिपूर्वक सिंह धातु, अधिपूर्वक धातु तथा अधिपूर्वक आस धातु वाच्य जो क्रिया, ठीक है, इन धातुओं का वाच्य जो क्रिया,
उस क्रिया का कर्ता के माध्यम से जो आधार बन रहा है, उस आधार की, उस क्रिया के कर्ता के आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ऐसा ही इसका अर्थ करना है। देखो वृत्ति समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा है? येषाम अधिपूर्वाणाम येषाम आधारः कर्म संज्ञस्य। याद रखना, सीधे सीधे अधिपूर्वाणाम येषाम लिख दिया, लेकिन धातु का कोई आधार नहीं होता ना जी। अरे आधार हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, ये सब तो जो है धातुवाच्य क्रिया के ही होंगे। इसलिए क्या कहना है कि येषाम धातूनाम वाच्या या क्रिया, अधिपूर्वक जो है धातु, तो कैसे उसका अर्थ करना है? अधिपूर्वाणाम येषाम धातूनाम वाच्या या क्रिया तादृश क्रिया निरूपितः यह कर्तृद्वारकः आधारः है। इस क्रिया से निरूपित कर्तृद्वारा जो आधार है, वही आधार कर्म संज्ञक होता है। ऐसा अर्थ इसका करना, ठीक है? उदाहरण से क्या है? अधि से अधि, ये अधि से ते, देखो अधिपूर्वक यहाँ सीन धातु है ना, कौन सा होता है? वो तो हरि, तो जो है हरि, ठीक है? हरि अधि से ते, हरि शयन करते हैं। तो बताओ हरि कहाँ शयन करते हैं? ये वैकुंठ में शयन करते हैं। तो जो वैकुंठ कहना है, तो वैकुंठ हरि का आधार है कि नहीं है? ये वैकुंठ, तो वैकुंठ क्या है? देखो यहाँ अधि से थे, अधिपूर्वक सीन धातु है ना, अधिपूर्वक सीन धातु वाच्य क्रिया क्या हो गई? शयनक क्रिया। उस शयनक क्रिया का आधार कौन है? वैकुंठ। शयनक क्रिया साक्षात हरि में रह रही है। अरे भाई सो रहे हैं हरि, तो उनको ना सुख मिलेगा सोने का, या आपको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ शयनक क्रिया का फल जो सुख है तथा जो उसके लिए व्यापार है, वो सब हरि में ही रह रहे हैं। तो यहाँ अधिपूर्वक जो सीन धातु है यहाँ है ना, अधि से थे, उस सीन धातु वाच्य जो शयनक क्रिया, उस शयनक क्रिया का कर्ता हो गया हरि। इस कर्ता के माध्यम से आधार बन रहा वैकुंठ। तो वैकुंठ रूप आधार की कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। तो कर्मत्वात् कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर क्या बन गया? वैकुंठम अधि से ते वैकुंठम हरि बन गया कि अधि से ते वैकुंठम हरि। अब ये बताइए, अगर अधि हटा दे तो क्या रूप बनेगा? सेते वैकुंठे वैकुंठे हरि। समझाएगा कि अधिपूर्वक रहेगी तभी जो है आधार की कर्म संज्ञा ये करेगा। अगर अधि नहीं रहेगा तो सेते रहने पर जो कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो नहीं होगी तो फिर आधार तो है ही हो, आधार है, इसलिए आधार अधिकरण से कौन संज्ञा हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी हो जाएगी। तो अगर अधि हटा दे तो क्या रूप बनेगा? सेते वैकुंठे। अधि ना रहने पर रूप बनेगा सेते वैकुंठे। सेते वैकुंठे हरि, ठीक है ना? ये बनेगा। स्पष्ट है कि नहीं? तो सेते वैकुंठे हरि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या है? उसका मतलब हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, यही अर्थ। दोनों का अर्थ वही रहेगा। अधि लग गया तो क्या होने लगेगा कि जो है कर्म। वही अधितिष्ठते तिष्ठति, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। लिखने की जरूरत नहीं है, वही स्थिति है। अधिपूर्वक स्था धातु है, स्था धातु रहने के कारण तद्धातु वाच्य जो क्रिया है, गति निवृत्ति रूपी क्रिया, उस गति निवृत्ति रूपी क्रिया का आधार बनता है हरि के माध्यम से वैकुंठ। अतः उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वैकुंठम अधितिष्ठति हरि। बात सुना गया? अधि नहीं रहेगा तो क्या होने लगेगा? वैकुंठे अधितिष्ठति हरि, वैकुंठे तिष्ठति हरि।
अधि नहीं लगाना जी, वैकुंठे तिष्ठति हरि, ऐसा। अध्यास्ते अध्यास्ते, आस उपवेशने धातु है, तो वैकुंठ में जो हरि विराजते हैं, बैठे रहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, जब अधिपूर्वक रहेगा, अधिपूर्वक आस धातु वाच्य जो क्रिया, उस क्रिया का हरि रूपकर्ता के माध्यम से आधार जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। क्या बनेगा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, ऐसा बनेगा। अधि नहीं रहेगा तो क्या होगा, वैकुंठे आस्ते हरि, नहीं बनेगा ना। चलो एकदम स्पष्ट है, आगे से है। अब एक दूसरा सूत्र देखो, इसी में पढ़ लेना है। अभिनिविष्टा का सूत्र है, अभिनिविष्टा। अभिनिविष्टा में देखो क्या होता है, अधि से आसाम कर्म, इस सूत्र से किसकी अनुवृत्ति आएगी, कर्म की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है ना। और स्यात् क्रिया का अध्याय करने में क्या होगा, कर्म स्यात्, कर्म से क्या होती है, किसकी, आधार के कर्म से किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, आधार की, आधार। तो आधार कर्म स्यात्, आधार कर्म स्यात्, ऐसा बनेगा, आधार कर्म स्यात्। अब किसका आधार लेना है, तो अभिनिविष्टा, कितना जोड़ देना, अभिनिविष्टा आधार कर्म स्यात्, ऐसा। अब अभिनिविष्टा का अर्थ क्या है, तो देखो यहाँ दो उपसर्ग है, अभि और नि, ये दोनों उपसर्ग हैं, तथा विष जो है धातु, विष क्या है, विष धातु है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पहले द्वंद्व कर लेना है, अभिश्चा निश्चा इति अभिनी, द्विवचन बनेगा ना जी, अभिश्चा निश्चा इति अभिनी, अभिनी पूर्वम यस्मान अथवा पूर्वः यस्मान, तो अभिनी पूर्वः, अभिनी पूर्वश्च विश्च इति अभिनी विश्, ऐसा बनेगा, अभिनी पूर्वश्च विश्च इति अभिनी विश्। यहाँ पर भी साठ पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदों से पूर्व शब्द का लोप कर देना। क्या होगा अर्थ कि अभिनी पूर्वक जो विश्व धातु। देखो यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अभिनी में द्वंद्व समास कर रहे हैं, वह अभि और नी में द्वंद्व है। अभि और नी में जो द्वंद्व हुआ है, तो द्वंद्व में एक नियम है, क्या, अल्पाच तरम। क्या नियम है, अल्पाच तरम, कि द्वंद्व समास में जो अल्प अच वाला शब्द होता है उसका पूर्वक प्रयोग होता है। अल्प अच वाला जो पद रहेगा उसका द्वंद्व समास में क्या हो जाता है, पूर्व में प्रयोग होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव में द्वंद्व किए, केशवश्च शिवश्च, केशवश्च शिवश्च, इस प्रकार विग्रह करके केशव और शिव में द्वंद्व करते हैं। तो जो अल्प अच वाला कौन है, शिव, उसका पहले प्रयोग हो जाता है तो क्या बनता है, शिव केशव। क्या नियम लगता है वहाँ, अल्पाच तरम, अल्प अच वाला जो पद होगा उसका पूर्व में प्रयोग होता है, ऐसा अल्पाच तरम का। यहाँ देखो अभी और नी में द्वंद्व हुआ है, दो में द्वंद्व हो रहा है, उनमें से अल्पच वाला कौन है, नी। तो अल्पाच तरम के अनुसार नी शब्द को पहले प्रयोग करके क्या रखना चाहिए, नभिनिश्चा, ऐसा बनाना चाहिए था, नभिनिश्चा। लेकिन ग्रंथकार ने ऐसे बनाया, तो नियम का उल्लंघन करके भी कुछ बताना चाहता, उनका ही बनाया नियम। अरे अल्पाच तरम किसने बनाया, पाणिनि जी ने ही बनाया। अल्पाच तरम यह नियम स्वयं बनाए और इसी नियम का उल्लंघन करके ग्रंथकार कुछ विशेष बात बताना चाहते, नहीं तो नियम का उल्लंघन क्यों करते जी।
तो नियम उल्लंघन करके कुछ विशेष बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि ये सूत्र तभी लगता है जब अभी और नी ये समुदाय पूर्व में रहे। अगर नी का पहले प्रयोग कर देते तो जैसे अधिशील स्थासाम का अर्थ किए हैं अधिपूर्वक हैं, सबका अधि के साथ संबंध कर दिए। उसी प्रकार क्या होता कि इनका अलग अलग संबंध होता। तो क्या होता अधिपूर्वक विस धातु और नीपूर्वक विस धातु, ऐसा अर्थ होने लगता कि नहीं। तो लेकिन जब क्या कर दिया उन्होंने नियम तोड़ा, नी का पूर्वक प्रयोग नहीं किया, अब तो अभी का पूर्वक प्रयोग किए, तो उससे क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाहते हैं कि अभी नी इस प्रकार की अनुपूर्वी जब पूर्व में रहे, अभी नी इस प्रकार का जो अनुपूर्वी है, जो समुदाय है, वो समुदाय यदि पूर्व में है विस धातु के, तब उस विस धातु का जो आधार होगा तो उस आधार की ये सूत्र क्या करेगा? कर्म संज्ञा। बात सुना गई? इसी बात को ग्रंथकार क्या लिखते हैं? अभिनी इत्येतत् संघात पूर्वस्य। संघात शब्द का अर्थ होता है समूह। संघात, संघात का अर्थ क्या है? समुदाय। संघात का मतलब समुदाय। नहीं आता यत्र संघाते पूर्वो भागा पदम तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव कृतद्धित समासः। वहाँ संघात का मतलब समुदाय। यत्र संघाते, यत्र समुदाये, ऐसा करना। यहाँ पर भी वृत्ति में संघात लिखा है, उसका मतलब क्या है? सम्यक घात मत समझ लेना कि मारना है। घात का मतलब अभाव ही होता है ना जी, विघ्न विघात कहते हैं। तो घात का मतलब क्या होता है? अभाव होता है, ध्वंस होता है। तो यहाँ वो अर्थ नहीं है कि सम्यक ध्वंसा है तो संघाता है, ऐसा नहीं करना। अब संघात का मतलब क्या है? समुदाय। संघात का मतलब समुदाय, ये अभिनी इति संघात पूर्वस्य, मतलब अभी पहले रहे नी बाद में रहे, ऐसा जो समुदाय, वो समुदाय यदि पूर्व में रहेगा तो विस धातु वाच्य जो क्रिया अभी नी इत्येतत् संघात पूर्वक जो विस धातु तदवाच्य जो क्रिया, तादृश क्रिया का जो आधार है, उस क्रिया का जो आधार है वह आधार कर्म संज्ञक होता है। अर्थ स्पष्ट है? क्या अर्थ है? अभी इत्येतत् संघात पूर्वक जो विस धातु तदवाच्य जो क्रिया, उस क्रिया का जो आधार है वह कर्म संज्ञा को होता है। अब आधार कैसे लेना है? तो वही जो धातु द्वारा ही लेना। चलो उदाहरण से समझो। तो क्या उदाहरण है? अभिनिविशते सन्मार्गम, ये उदाहरण क्या दिया है? नियम याद रहेगा ना जी, अल्पाश कर्म वाला लिख देते हैं। हाँ, तत्वबोधनी में तो लिखा है ये ना अल्पाश। चलो तो क्या बता रहे थे? अभी निविशते अभिनिविशते अभिनिविशते सन्मार्गम, ये उदाहरण देखो। यहाँ अभी और नी ये संघात है कि नहीं है? अभिनिविशते सन्मार्गम में अभी नी ये संघात पूर्व में है, अभी नी पूर्वक, अभी नी इत्येतत् संघात पूर्वक विस धातु मिल गई। उस विस धातु में स्थापित जो क्रिया, उस क्रिया का आधार कौन है? सन्मार्ग है। अरे सन्मार्ग में जिसका बहुत आग्रह है, मतलब सन्मार्ग किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहा, प्रतिहत गति जिसकी सन्मार्ग में है, तो क्या कहेंगे? अभिनिविशते सन्मार्गम। सन्मार्गम अभिनिविशते, मतलब अभिनिविशते का अर्थ क्या है? तत्र आग्रहवान, सन्मार्ग में जिसका क्या बहुत आग्रह, मतलब अप्रतिहत गति से सन्मार्ग में चल रहा है, रुक नहीं रहा। तो
ऐसा जब होगा तो क्या कहेंगे? अभिनिविशते सन्मार्गम, ऐसा जो है, ठीक है ना। यहाँ देखो अभिनि, ये संघात पूर्वक विष धातु है, तो विष धातु रहने के कारण उस अभिनि पूर्वक विष धातु वाच्य जो क्रिया, उस क्रिया का आधार कौन है? सन्मार्ग है। उस सन्मार्ग की क्या हो गई? कर्मसंज्ञा हो गई। तदवाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति आकर के अभिनिविशते सन्मार्गम, ऐसा प्रयोग बना। बात सुना गई? एक प्रयोग होता है वो पापे अभिनिवेशः, क्या है? पापे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः। तो प्रश्न होता है कि पापे अभिनिवेशा में भी तो अभिनि पूर्वक विष धातु है ही, है ना। तो पापे अभिनिवेशा में भी अभिनि एतत् संघात पूर्वक विष धातु है। उस विष धातु का आधार जो कौन हो रहा है? तो तद्वाच्य क्रिया का आधार पाप है। तो पाप की भी क्या होनी चाहिए? कर्म संज्ञा होनी चाहिए था, और कर्म संज्ञा करके पापम ऐसा लिखते, किंतु क्या किया गया है? इसकी अधिकरण संज्ञा ही करके पापे अभिनिवेशः ऐसा प्रयोग होता है। ये प्रयोग कैसे होगा? अरे सूत्र तो कहता है अभिनि चेतक संघात पूर्वक जो विष धातु, उस विष धातु का वाच्य जो क्रिया, उस क्रिया का जो आधार होता है वह कर्म संज्ञक कहलाता है। तो यहाँ अभिनि पूर्वक विष धातु तो है ही, तो विष धातु है तो उस धातु वाच्य क्रिया का आधार जो पाप है, उस पाप की भी क्या होनी चाहिए थी? कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। तो कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? ऐसा जो है प्रश्न यहाँ पर आता। समझा गया? उसके लिए कहते हैं देखिए, इसलिए नहीं होती क्योंकि ये विकल्प से करता है। कहोगे विकल्प बोधक तो कुछ पद दिख नहीं रहा, इसमें अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है। क्या आती है? अन्य तरस्याम। एक सूत्र है परिक्रयणे क्या सूत्र है? परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ये एक सूत्र। तो ये जो सूत्र है कौन सा? अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च में क्या होता है? परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। इस सूत्र के द्वारा अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति आती है, और अन्यतरस्याम का मतलब है विभाषा। तो विभाषया प्रवर्तित होता है। विभाषा कौन सी है? तो कहते हैं कि ये ना तो प्राप्त विभाषा वाला है। देखो तीन कल पढ़े थे, प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। तो यहाँ पर अन्यतरस्याम आया, उसका मतलब विभाषा। कौन सी विभाषा है? तो ये याद रखना, ना तो ये प्राप्त विभाषा है, ना प्राप्त विभाषा है, ना ही प्राप्ता प्राप्त विभाषा है। एक चतुर्थी विभाषा होती है जिसको कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। देखो विभाषा भी क्या है? व्यवस्थित है। क्या है? चौथी प्रकार की विभाषा है, इसको क्या कहा जाता है? व्यवस्थित विभाषा। देखो जब सामान्य कोई जगह विभाषा होती है, चाहे प्राप्त हो चाहे अप्राप्त, तो वहां दोनों दो स्थिति होती है। विभाषा का मतलब होता है भावाभाव। विकल्प का मतलब क्या होता है जी? जब कहीं भी कोई कार्य विकल्प से होता है तो भावाभाव, एक पक्ष में होगा दूसरे पक्ष में नहीं होगा। यही ना है? कल पढ़ रहे थे, कर्म संज्ञा हो जा रही थी तो धृत्यम, नहीं होगी तो प्रत्यय, तो दोनों बनता है। प्रत्यम प्रत्यय कटम कारयति, ऐसा बनना था। तो विभाषा मतलब जब विकल्प होता है तो विकल्प में दो कोटियां होती हैं, एक भाव दूसरा अभाव। याद रखना, विकल्प का मतलब क्या है? सब जगह विकल्प का मतलब होता है भावाभाव, ठीक है ना? दोनों रहता है। किंतु ये व्यवस्थित विभाषा मानेंगे तो या तो कहीं भाव होगा या तो कहीं अभाव होगा। कि क्वचित भावबोधनम क्वचित अभावबोधनम, इसी को जो क्या कहते हैं? व्यवस्थित विभाषा। तो देखो अभिनिविशते सन्मार्गम में क्या हो गया? केवल भावबोधन। यहाँ विकल्प वाला नहीं बनेगा कि सप्तमी भी बन जाए, क्योंकि अगर विभाषा होता सामान्य, विकल्प अन्यतरस्याम जो आ रहा है उसका अर्थ यदि क्या होता? विकल्प। तो विकल्प अर्थ होता तो सन्मार्गम भी बनता और सन्मार्गे भी बनता।
बात समझ गया? अगर अन्य तरस्याम जो जिसकी अनुवृत्ति आ रही है उस अन्य तरस्याम का अर्थ क्या होता? विकल्प। तो विकल्प का मतलब क्या होता है? भावाभाव दोनों होता है। तो भावाभाव अर्थ होता है तो क्या होता? तो सन्मार्गम भी बनता और सन्मार्गे भी बनता, विकल्प से कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अर्थ केवल विकल्प नहीं है। जो अन्य तरस्याम आता है उसका अर्थ क्या है? व्यवस्थित विभाजन। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति करके कहाँ से अनुवृत्ति करना है? परिक्रय संप्रदान अन्य तरस्याम। इस सूत्र से अन्य तरस्याम पद की अनुवृत्ति करके इसको क्या मानेंगे? अभिनिविशस्चा को व्यवस्थित विभाषा मानेंगे कि ये जो अभिनिविशस्चा सूत्र है ये कैसा सूत्र है? व्यवस्थित विभाषा वाला सूत्र। तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब क्या होता है? क्वचित भाव बोधन, मतलब केवल भाव बोधन, क्वचित भाव मात्र बोधनम, क्वचित भाव मात्र बोधनम, ऐसा होता। तो यहाँ भाव मात्र बोधनम हो गया सन्मार्गम बन गया, और क्वचित अभाव मात्र बोधनम हो गया तो पापे अभिनिवेश बन गया कि नहीं? इस प्रकार व्यवस्थित विभाषा का आश्रय करके पापे अभिनिवेशा में कर्म संज्ञा का वारण आचार्य करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम से संप्रदान क्या अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आएगी? ये विचार कर इन्होंने कह तो दिया है, ग्रंथकार ने यही कहा है। क्या कहा है? कि परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम पद का अनुवर्तन करके अभिनिविशस्चा सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मानेंगे, और व्यवस्थित विभाषा का मतलब है क्वचित भाव मात्र बोधनम, क्वचित अभाव मात्र बोधनम। तो यहाँ पर पापे अभिनिवेशा में अभाव मात्र बोधित हो गया, इसलिए कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण ही रह गया। और सन्मार्गम में केवल भाव बोधनम है। तो दोनों प्रयोगों का समर्थन ग्रंथकार ने किया। लेकिन विचारणीय यह है कि अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? अरे कोई चीज अभी यहाँ पानी डाला जाए, पानी वहां दीवार तक जाएगा, ऐसा है कि थोड़ा दूर जाए फिर गायब हो जाए फिर वहां से दिखने लगे, ऐसा होगा? जब जल की धारा बहेगी तो अविच्छिन्न रूप से बहेगी कि नहीं? तो ये जो अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आएगी तो अविच्छिन्न रूप से सब में आएगी। देखो क्रम क्या है? पहला सूत्र है परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम। ये हम एग्जाम्पल के लिए संख्या दे रहे हैं। पहला सूत्र है परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम, फिर जो है इसके बाद तीसरे नंबर में फिर कहीं आएगा। बात सुनेगी? ये अष्टाध्यायी का क्रम है। मतलब अष्टाध्यायी में एक दो संख्या नहीं लिखी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जो पहले क्या है परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम, फिर आरोधिकरण, तो जब अगर अभी इससे परिक्रणे संप्रदान अन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति अगर चलेगी तो जलधारा की तरह सबसे संबद्ध होकर के चलेगी। अन्य तरस्याम का अनुवृत्ति इसमें भी होना चाहिए, आधारोधिकरण में भी होना चाहिए, अधिष्ठान में भी होना चाहिए, लेकिन कहीं होता है नहीं। तो जब उधर नहीं होता तो उनको छोड़ के यहाँ कैसे आ जाएगी? भाई अनुवृत्ति का एक क्रम होता है ना कि जलधारावत अनुवृत्ति आएगी, तो जलधारावत अनुवृत्ति आएगी तो उनमें भी आना चाहिए, अगर उनमें नहीं आई तो इसमें कैसे आ जाएगी? ये हमको विचार करना। तो उसका उत्तर यह है कि केवल जलधारा की तरह अनुवृत्ति आएगी ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, उस क्रम से भी आती है, जलधारा की तरह भी अनुवृत्ति आती है कि प्रत्येक सूत्र में उसका संबंध होता है। एक क्रम है, किंतु एक दूसरा भी क्रम है अनुवृत्ति का। वो क्या क्रम है? वो मंडूक न्याय से अनुवृत्ति आती है। किससे आती है? मंडूक कहते हैं मेंढक। मंडूक मतलब मेंढक। मेंढक जब चलता है तो क्या करता है? कुछ दूर चलेगा तो कूद जाएगा, फिर जो आगे चलेगा तो पूरे जगह जमीन का स्पर्श करते हुए नहीं चलता। भाष्यकार कहते हैं कि मंडूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति। कैसे आते हैं? कूद कूद कर चलते हैं। मंडूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अधिकारः न तु जलधारावत्। समझ आ गया? जलधारावत होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं होता है, लेकिन सर्वत्र जलधारावत अनुवृत्ति होगी, तैलधारावत अनुवर्तन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी तो कैसे अधिकार होता है? कहीं कहीं
मंडूकप प्रत्यान्याय से भी अनुवर्तन होता है। मंडूकप प्रत्यान्याय क्या है, याद रखना, मंडूकाः क्वचित उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अधिकारः। मेंढक कहीं कहीं कूद के चलते हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ अधिकार करना है। तो परिक्रयणे मन्यतरस्यां, परिक्रयणे सर्वप्रधान मन्यतरस्यां, इससे अन्यतरस्यां पद की अनुवृत्ति चली, लेकिन कैसे चली, मंडूक की तरह चली। सीधे परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्यां से छलांग लगाया तो कहाँ आके गिरा, अरे अभिनिवेश सच्चा नहीं आया। तो इन दो सूत्र में संबंध नहीं होगा, इसमें संबंध हो जाए। बात सुना गई। इसलिए जो आएगा अन्यतरस्यां कैसे आएगा, याद रखना कि परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्यां, यही ग्रंथकार का आशय है कि परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्यां, इस सूत्र से मंडूकप प्रत्याय है, मंडूकप प्रत्याय अन्यतरस्यां पद का अनुवर्तन करना है, और अनुवर्तन करके इस अभिनिवेश सच्चा को व्यवस्थित विभाषा मानेंगे। और व्यवस्थित विभाषा का मतलब है कुछ भावबोधनम, कुछ अभावबोधनम, ऐसा होता है। ऐसे कर दिए तो पापे अभिनिवेशः इत्यत अभावबोधनम हो गया, अतः न पापस्य कर्म संज्ञा। ठीक है, पाप की कर्म संज्ञा नहीं होती है, तो पापे अभिनिवेशः ये प्रयोग भी बन जाता है। क्लियर, पढ़ो बोलती। परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्रादीय मंडूकप्लुत्यान्यतरस्यां ग्रहणम अनुवद्यम व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् क्वचिन्न पापे अभिनिवेश। स्पष्ट है जी? तो एकदम पंक्ति स्पष्ट है। अब इसमें प्रमाण क्या है, ये व्यवस्थित विभाषा है। पापे अभिनिवेशा में दिक्कत आ रही थी तो आपने व्यवस्थित विभाषा मान लिया, ये कोई रीति है, तो प्रमाण बताना पड़ेगा ना जी। ऐसे कुछ भी आप मानते रहेंगे तो थोड़ी आपकी सब बात मानेंगे। तो क्या प्रमाण है, तो समर्था पदविधि सूत्र के भाष्य, क्या भाष्य है, समर्था पदविधि, समर्था पदविधि, तो समर्था पदविधि सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने प्रयोग किया, अभिनिविष्टानाम, क्या प्रयोग किया, अभिनिविष्टानाम, येषु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम, ऐसे प्रयोग, येष्वर्थेषु अभिनिविष्टानाम, ऐसा भाष्यकार ने प्रयोग किया है। तत्वबोधि में लिखा होगा, तो येष्वर्थेषु अभिनिविष्टानाम, ऐसा भाष्यकार ने प्रयोग। ये प्रयोग में देखो, अभी इधर देखो, अभिनि है कि नहीं, अभिनि संघात पूर्वक विसधातु है कि नहीं है। अगर ये क्या होता, अभिनिविष्टा, ये सूत्र नित्य ही कर्म संज्ञा का विधान करता, तो ये भाष्य में भी अभिनि पूर्वक विसधातु है ही है, तो यहाँ पर भी इसके आधार की कर्म संज्ञा होना चाहिए था। तो क्या लिखना चाहिए था, एतान अर्थान, ऐसा लिखते। लेकिन वहां सप्तमी लिखते हैं भाष्यकार, क्या लिखते हैं, एषु अर्थेषु। तो एषु अर्थेषु में जो भाष्यकार ने द्वितीया नहीं किया, उसी से पता चलता है कि जो है क्या होगा, इसको व्यवस्थित विभाषा मानना है। अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति ला करके इसको व्यवस्थित विभाषा मानना। अगर नित्य ये करता होता, इसमें विभाषा का संबंध नहीं होता, अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति नहीं आती, तो यहाँ पर भी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए थी। तो अर्थान कहते हैं, ये अर्थेषु कैसे कहते हैं, किंतु भाष्यकार ने क्या कहा, तो ये भाष्य से वही प्रमाण है कि इस सूत्र को क्या मानना चाहिए, व्यवस्थित विभाषा मानना चाहिए, अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति करनी चाहिए। ये भट्टोजी दीक्षित जी का अभिप्राय, समझा गया। यही जो है व्यवस्थित विभाषा मानने में प्रमाण है। तो स्पष्ट है। नव्य लोग क्या कहते हैं कि इस सूत्र में अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति भी नहीं आती, इसको व्यवस्थित विभाषा मानने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नव्य आचार्य नागे साधु कहते हैं। वो कहते हैं क्या प्रमाण है उनके मत में, एकदेव प्रमाण, इसी एक ही वचन को प्रमाण मान करके लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। दर्शन में होता है ना जी, अरे एक ही जो है ब्रह्मसूत्र है, ये व्यास जी ने तो एक ही ब्रह्मसूत्र लिखा है ना, तो लिखे हैं ब्रह्मसूत्र तो एक ही उन्होंने लिखा है, और उसी ब्रह्मसूत्र की जो है शंकराचार्य व्याख्या करके अद्वैत मत का जो उपस्थापन करते हैं। रामानुजाचार्य जी उनका इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हैं,
और विशिष्टाद्वैत की उपस्थापना करते हैं। कोई शुद्धाद्वैत स्थापित करता है, कोई जो द्वैताद्वैत स्थापित करता है। तो इस प्रकार जो है सूत्र तो वही पूरा अक्षर वही है, उसको जो है अन्यथा व्याख्यान करके और उसको अपने अपने मत की जो पुष्टि करते हैं। प्रमाण के रूप में भी वेद मंत्रों को ही देते हैं। वेद मंत्र भी कोई नए नहीं है, सूत्र भी वही, वेद मंत्र भी वही, उन्हीं वेद मंत्रों को प्रमाण दे करके और उन सूत्रों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर देते हैं। तो वही तरीका यहाँ समझना है कि इस भाष्य वचन को प्रमाण मान करके ही भट्टोजी दीक्षित जी ने अभिनिविष्टा इस सूत्र को क्या माना, व्यवस्थित विभाषा माना। इसमें अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति। नब्बे लोग इसी वचन को प्रमाण मान करके क्या कहते हैं, इसको व्यवस्थित विभाषा मानने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित विभाषा तो दूर की कथा है, इसमें अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति की जरूरत नहीं है। बिना अनुवृत्ति किए भी पापे अभिनिवेशः इसका समर्थन किया जा सकता है। ठीक है, इसकी रक्षा किया जा सकता है। कैसे? तो कह देखिए यहाँ क्यों नहीं किया द्वितीया, क्योंकि सूत्र में क्या लिख रहा है, जिस है ना, कौन सा सा है, ताड़प, और यहाँ जो कौन सा सा है, मूर्धन्य है। तो नव्य आचार्य कहते हैं कि ये जो वार्तिक है अभिनिविष्टा कहाँ लगता है, जहाँ थोड़ी भी अनुपूर्वी में विकृति नहीं आती वहीं लगता है। बात सुना गया? ये कहाँ लगता है? जहाँ पर अभिनिपूर्वक विष रहे, कोई भी अनुपूर्वी में परिवर्तन न, अधिकृत अनुपूर्वी है, परिवर्तन हो जाएगा तो विकृत हो जाएगी ना। तो जहाँ पर अभिनिपूर्वक विष इस प्रकार की अधिकृत अनुपूर्वी का श्रवण होगा, वहीं पर यह सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करेगा। सुना गया? इसीलिए ऐसा ही इसका कि अभिनिपूर्वक विष इस प्रकार की अविकृत अनुपूर्वी का जहाँ श्रवण है, वहीं पर उस धातुवाच्य क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। यह अर्थ स्वीकार करने के कारण ही यहाँ विकृत अनुपूर्वी हो, ये विष्टानाम अनुपूर्वी का विकृत रूप से अनुपूर्वी का श्रवण हो रहा है, अविकृत अनुपूर्वी का श्रवण नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो पापे अभिनिवेशा में भी वही स्थिति, सात तो दिख रहा है लेकिन ई को क्या हो गया है, ए हो गया, गुण हो गया है। नव्याचार्य क्या कहते हैं कि जो ये कहाँ लगता है, जहाँ अविकृत अनुपूर्वी का श्रवण होगा। तो यहाँ देखो अभिनिविशते, अनुपूर्वी अविकृत है कि नहीं, कोई विकार हुआ है? नहीं हुआ। तो अविकृत अनुपूर्वी का श्रवण हो रहा है, अतः अभिनिविशते प्रयोग करने पर तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। पापे अभिनिवेश में क्या है, ई को गुण होकर के ए हो गया है, तो यहाँ विकृत अनुपूर्वी का श्रवण हो रहा है, अविकृत अनुपूर्वी का श्रवण नहीं है, अतः पापे अभिनिवेश में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। कहोगे ऐसा मानने में क्या प्रमाण है कि अविकृत अनुपूर्वी का श्रवण होना चाहिए? भाष्य ही प्रमाण। अगर विकृत में भी हो जाता तो भाष्यकार यहाँ करते कर्म संज्ञा, लेकिन नहीं किया। इससे पता चलता है कि विकृत अनुपूर्वी के श्रवण होने पर ही ये अभिनिविष्टा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो इसको व्यवस्थित भाषा मानने की जरूरत नहीं है, अन्य तरस्याम की अनुमति करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नव्य आचार्यों का तात्पर्य स्पष्ट हो गया। एक सूत्र और है, वो भी आधार की कर्म संज्ञा करता है, उसका 5 प्रकरण होते क्या है? उपान वसा, चाहे उपान है ना, उपान वसा, ठीक लिखा आपको? उपान वध्याम वसा। इस सूत्र में भी क्या होगा, सब लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं। ऋषि आसाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति करना है, आधारोधिकरण से आधार की अनुवृत्ति आएगी। क्या होगा? आधार कर्म संज्ञक, कर्म संज्ञस्या समझाएगा, आधार कर्मस्या न बन गया, आधार कर्मस्या। ऐसा कब आधार की कर्म संज्ञा होगी? तो जो है उपान वध्याम वसा, बस धातु
क्या धातु है? वस धातु है। उप, अनु, अधि, आम, इतने सारे उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं? सब में दोनों समास करना है, ठीक है। फिर जो है पूर्वक बस के साथ में समास करना है। जैसे यहाँ पर उप, अनु, अधि, आम, ये तत् उपसर्ग पूर्वक। अब यहाँ संघात नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये व्यस्त इनका प्रयोग करेंगे। तत् उपसर्ग पूर्वक जो बस धातु, उस बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा सूत्र का अर्थ। थोड़ा सा एक नई बात यह ध्यान देना है, वस धातु का उल्लेख है। दो वस धातु, एक अदादि गण में है और एक वादी गण में है। वादी गण में क्या है? वस निवास है। क्या धातु है? वस निवास है। निवास का रहना, वसत होता है ना, तो वस निवास है। और एक क्या है? वस आच्छादने। क्या है? वस आच्छादने, ये वादी गण की। एक वादी करण दिवादी, दिवादी अदादी की है, ये अदादी की है, ठीक है। और अदादी गण की है और ये वादी। तो किस बस धातु को लिया जाए, ये यहाँ संदेह है कि भाई बस का उल्लेख तो है, दो प्रकार की बस होती है। बस निवासे, ग्रामे निवसति इत्यादि प्रयोग होता है। और जो बस आच्छादने, ईशावास्यम इदं सर्वम, पता ना, तो वहाँ वास्यम बनाया, ईशावास्यम। तो वास्यम में जो है बस आच्छादने ही धातु, बस वास्यम में कौन धातु है? बस आच्छादने, यही धातु है। तो दो प्रकार की धातु होती है, बस निवासे, बस आच्छादने। दो में से कौन सी बस धातु यहाँ लेना है? देखो पहले दोनों में अंतर क्या है। एक जगह जो है ये जो वादीगण वाली है, वादीगण में कौन विकर्ण होता है जी? सप विकर्ण होता है जी। अच्छा, अदादिगण में भी सप ही होता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। एक जगह लुक हो जाता है विकर्ण का, दूसरे जगह विकर्ण का लुक नहीं होता। कौन से लिया जाए? तो नियम है लुक विकरणा लुक विकर्णयोः अलुक विकरणस्यैव करणम्। क्या नियम है? लुक विकरणा लुक विकर्णयोः अलुक विकरणस्यैव करणम्। मतलब लुक विकर्ण वाली और अलुक विकर्ण वाली धातु यदि उपलब्ध हो रही हो, तो उनमें से किस धातु को लेना चाहिए? अलुक विकर्ण वाली धातु का ही ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। लुक विकरणा लुक विकर्णयोः लुक विकरणा लुक विकर्णयोः अलुक विकरणस्यैव करणम्। क्या नियम है? लुक विकरणा लुक विकर्णयोः अलुक विकरणस्यैव करणम्, ये जो नियम है। लुक विकर्ण वाली और अलुक विकर्ण वाली अगर दोनों धातु उपलब्ध हैं, कौन सा लेना है? अलुक विकर्ण वाली धातु को ही लेना है। तो बताओ दो में से कौन सी अलुक विकर्ण वाली है? बस निवासे वाली है, वादीगण की, इसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया। अर्थ क्या हो जाएगा? उप, अनु, अधि, आम है पूर्वक जो बस निवासे धातु, उसका जो आधार वह कर्म संज्ञक होता है। एकदम स्पष्ट है। कारण उपवसति, वसति वैकुंठम। यहाँ देखो हरि जो है वैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं, अर्थ तो यही है। तो क्या होगा? उपपूर्वक बस धातु है, अतः उसका आधार हरि कर्ता के द्वारा जो आधार है वैकुंठ, कर्तृ द्वारा जो आधार है वैकुंठ, उसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो वैकुंठम हरि उपवसति, ऊपर नहीं रहेगा तो वैकुंठे, ठीक है। ऊपर नहीं रहेगा तो क्या होगा? वसति वैकुंठे हरि, ऐसा। उसी प्रकार दूसरा अनुवसति, तो वही सब जगह अनुवसति वैकुंठम हरि, अधिवसति वैकुंठम हरि, आवासति वैकुंठम हरि, सब जगह जो वैकुंठ रूप आधार की
क्या हो गई? कर्म से कर्म संज्ञा हो जाती है, तो सारे प्रयोग बन जाते हैं। एकदम स्पष्ट है कि नहीं? अगर उपाधि नहीं रहेगा तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, फिर आधार और अधिकरण से कौन संज्ञा हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा बात है, भाष्यकार ने लिखा है क्या? वसे ये भाष्य का वाक्य, वसे अस्यर्थस्य न, वसे अस्यर्थस्य न, है ना जी? वसे अस्यर्थस्य न, वसे मतलब बस धातु हो, स्पष्ट है। असी, अस का मतलब होता है भक्षण, अस भक्षणे धातु है ना, अश्नन प्रयोग बनता है, तो जो है अस मतलब भक्षण, और अर्थ शब्द का मतलब है निवृत्ति, अर्थो विधेय रही वस्तु प्रयोजन निवृत्ति। दोष क्या है? अर्थो अर्थो विधेय रही वस्तु ये सब अर्थ शब्द के मीनिंग है। अर्थ शब्द का कितना मीनिंग है? देखो, एक तो अभिधेय, अभिधेय मतलब शब्द का जो अर्थ मीनिंग, उसको अभिधेय। जैसे जो है घट कहते हैं तो कमरू त्रिपादिमान पदार्थ, घटपट का क्या हो गया? अभिधेय। अर्थ मतलब रई, रई मतलब धन, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, वहाँ अर्थ का मतलब रई, अर्थ मतलब होता वस्तु, पदार्थ है ना, दुनिया में पदार्थ, अर्थ तो जो कितने हैं? 7 हैं जिसे कहते हैं। अर्थ का मतलब वस्तु, और अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है ना, उच्चारणार्थ, उच्चारण अर्थम प्रयोग, अर्थ प्रयोजनम है, ऐसा करते हैं ना, अकारादि स्वकारः उच्चारणार्थ। अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन, और अर्थ का मतलब होता है निवृत्ति। मसकार्थो धूमः, इसका उदाहरण क्या है? धुआं। अरे धुआं किस लिए किया जाता है? मच्छर भगाने के लिए, भगाने के लिए। मसकार्थो धूमः में अर्थ का मतलब क्या? निवृत्ति। मशक निवृत्ति अर्थो धूमः, तो मशक के निवृत्ति के लिए धुआं, ठीक है ना? अर्थ का मतलब निवृत्ति। यहाँ पर भी जो अर्थ शब्द है उसका मतलब क्या है? निवृत्ति। जैसे मस्कार्थो धूमः में अर्थ का मतलब निवृत्ति है, यहाँ पर भी अर्थ का मतलब निवृत्ति। क्या करना है? और अस का मतलब क्या है? भक्षण। तो जो भक्षण अर्थ वाली, भक्षण निवृत्ति अर्थ वाली, अस का मतलब भक्षण, अर्थ का मतलब निवृत्ति, तो भक्षण निवृत्ति अर्थ वाली जो भक्षण निवृत्ति जिसका अर्थ है, ऐसी जो वस धातु, भक्षण निवृत्ति अर्थ को कहने वाली जो वस धातु, उस वस धातु का जो आधार होता है, मतलब तद्वाच्य क्रिया का जो आधार होता है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, सुना है ना जी? वसे अस्य अर्थस्य न, मतलब किस वस धातु का? तो भक्षण निवृत्ति, भक्षण निवृत्ति का वाचक जो वस धातु, तद धातु वाच्य क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। इसका अर्थ बने उपवसति, कर्म संज्ञा नहीं हुई तो अधिकरण होकर के सप्तमी हो गई, बने। ठीक है, हाँ, उसी का संग्रह करके उन्होंने अभुक्त्यर्थस्य न ऐसा लिख दिया है, लेकिन मूल वाक्य क्या है? अर्थस्य न, यही है। समझ आ गया? अर्थ का मतलब यहाँ निवृत्ति। ठीक है, और वृत्ति में क्या लिख दिया है? अभुक्त्यर्थस्य न, तो भुक्त्यर्थ मतलब भोजनार्थ, और आ मतलब निवृत्ति, अन्य समास कर दिया, तो भोजन निवृत्त्यर्थक, तात्पर्य वही है। ठीक है, भोजन निवृत्ति को बताने वाली जो वस धातु है, भोजन निवृत्ति के अर्थ वाली जो वस धातु, उस वस धातु का वाच्य जो क्रिया, आदर्श क्रिया निवृत्ति जो आधार है, वह कर्म संज्ञा नहीं होता। तो बने उपवसति, अब सब कुछ घर छोड़ के चला गया, जंगल में रहता है, इसलिए ना वहाँ रहेंगे तो सात्विक फल फूल कुछ खाएंगे तो मन जो शुद्ध रहेगा, है, इसलिए भोजन निवृत्ति सूचित हो रही है, इसलिए जो यहाँ पर बने कर्म संज्ञा नहीं। बात सुना गया? अर्थ का मतलब निवृत्ति है, ये याद रखिए। यहाँ पर और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग जानते वही अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या,
अब लोग यहाँ पर अर्थकरी च विद्या का व्याख्यान करते हैं, लिखा भी रहता है कि धन देने वाली विद्या होनी चाहिए, लेकिन अर्थागम तो हो ही रहा है, तो विद्या धन देने वाली है, इसका क्या प्रयोजन? कुछ समझ में नहीं आता वो चीज। इसलिए वहाँ अर्थ शब्द का मतलब क्या समझना चाहिए? निवृत्ति। अर्थकरी का मतलब क्या है? निवृत्ति करी विद्या। ऐसी विद्या हो जो बाद में हमको क्या करे? संसार से निवृत्त कर दे। सा विद्या या विमुक्त है, जो विमुक्ति के लिए हो वही विद्या है। नियुक्ति के लिए जो हो विद्या जो है वस्तुतः नहीं है। बीएड विभाग में लिखा रहता है सा विद्या या नियुक्त है। बीएड करने से नियुक्ति हो जाती है ना जी, स्कूलों में नियुक्ति हो जाती है, तो लोग लिखे रहते हैं सा विद्या या नियुक्त है, नियुक्ति करा दे वही विद्या। लेकिन वस्तुतः क्या है? अर्थकरी च विद्या मतलब निवृत्ति करी विद्या। विद्या वही हो जो संसार से क्या करा दे? निवृत्त। वहाँ अर्थ का मतलब जब निवृत्ति करोगे तभी संगत होगा, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। अर्थागम और धन प्रदान करने वाली विद्या ये अर्थ करोगे तो पुनरुक्ति होगा, लेकिन जब एक जगह अर्थ का मतलब निवृत्ति कर लोगे तो जो ठीक होगा। ठीक है ना? अर्थ निवृत्ति करी विद्या मतलब निवृत्ति, संसार निवृत्ति करी विद्या होनी चाहिए। ऐसा एकदम स्पष्ट है। चलो, ये इस प्रकार हम लोगों ने कारक द्वितीया, अभी उपपद द्वितीया, ये कारक विभक्तियों का दो भेद है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति। तो अभी उपपद विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीया में, तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर कारक विभक्ति का प्रकरण संपन्न होता है। अब कल से हम लोग उपपद द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है।